आज हम चैप्टर 6 करने वाले हैं, जिसमें हम जो कल चैप्टर में पढ़ चुके हैं उसी का ये कंटिन्यूएशन में चैप्टर है, तो उसके बारे में और जानेंगे। कल हमने थ्री फिंगर टेक्निक की, जिसमें हमने जाना कि कैसे हम मुद्रा लगा के थ्री फिंगर से अपने कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा सकते हैं। हमने और भी बहुत सारी चीज़ें जानी। हमने जो पिछले जो चैप्टर्स में, अगर आप लोगों को उसके बारे में जानना है तो पीछे के चैप्टर्स जाकर आप जो पिछले चैप्टर्स मैंने कराए हैं उनको आकर जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जिसको मेरी लाइव क्लास ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक किया है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसको ये जो वीडियो है आज पहली बार मिला है, तो मैं चाहती हूँ कि आप पहले वाले भी जो वीडियोस हैं उनको जाकर देखिए, जिससे आपको द सिल्वा माइंड कंट्रोल मेथड अच्छी तरह से समझ में आए। मैंने इसमें दो प्लेलिस्ट बना रखी हैं, जिसमें एक में मैं सारे जो चैप्टर्स हैं वो डाल रही हूँ और दूसरे में मैं मेडिटेशंस डाल रही हूँ, जिसमें आपको वो जो कोर्स में आपको वन बाय वन क्या करना है उसके अकॉर्डिंग ये मेडिटेशंस हैं। तो आप मेडिटेशंस भी ट्राई करिए जैसे जैसे बोला जा रहा है। और ये पूरा कोर्स आपको फ्री मिल रहा है, जो बहुत सारे लोग काफ़ी सारे पैसे लेकर कराते हैं। तो आप इस कोर्स को एक बार मेरे कहने से कर कर देखिए, ये आपकी लाइफ में बहुत चेंज लाएगा। आपके सोचने के तरीके में चेंज लाएगा, आपके माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने में बहुत मदद करेगा। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 6, स्पीड लर्निंग। चैप्टर 6, स्पीड लर्निंग। When you learn the memory techniques in the last chapter, you will be well on your way to a next step, speed learning. Briefly, this is how you will progress. You will learn to enter the meditative level, then at that level to create a mental screen which is useful for various purposes, one of which is to recall information. अब वो बोल रहे हैं कि आपने पहले वाले चैप्टर में पढ़ ही लिया है कि कैसे आप अपने कंसंट्रेशन लेवल को अपनी फिंगर टेक्निक और मेमोरी टेक्निक से अपना सकते हैं। जैसे मेमोरी पेग्स जो उन्होंने बताए थे, और प्लस ये जो हमने फिंगर टेक्निक करी, उससे आप मेडिटेटिव लेवल में बहुत अच्छी तरह से जो फिंगर टेक्निक से जा सकते हो। और फिर फिंगर टेक्निक के बाद आप एक मेंटल स्क्रीन जो आपको बताया है वाइट कलर का स्क्रीन बनाना है। और उसके बाद आप कोई भी इंफॉर्मेशन है जो आप पहले की चाहते हो या आप जो कुछ भूल चुके हो वो रिकॉल हो जाता है जब आप इस मेडिटेटिव अल्फा लेवल में चले जाते हैं। देन एज अ शॉर्टकट यू विल लर्न द थ्री फिंगर टेक्निक फॉर अमंग अदर थिंग्स इंस्टेंट रिकॉल। और जो फिंगर टेक्निक है वो भी आपने इंस्टेंट रिकॉल के लिए समझी। वंस यू हैव अकम्प्लिश दिस यू विल बी रेडी फॉर अ न्यू वे ऑफ एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन, making recall even easier. Equally important, these new ways of learning will not only make recall easier but will both speed up and deepen your understanding of what you learn. वो बोल रहे हैं कि जो ये हमारी फिंगर टेक्निक जो हमने कल की थी, जो थ्री थ्री फिंगर्स को ज्वाइन करके अगर आप इसको यूज करते हैं तो आपको बहुत जल्दी रिकॉल करने में तो मदद करता है, लेकिन जो आप लर्न कर रहे हो उसको भी इंस्टेंट लर्न करने में आपको मदद करता है। और उसको आपको मतलब जैसे आप कोई लेक्चर सुन रहे हो और आपने फिंगर टेक्निक ये वाली अपना ली, तो वो आप उसके लेक्चर को भी अच्छी तरह से समझ सकते हो, अंडरस्टैंडिंग भी देता है, रिकॉलिंग करने में भी मदद करता है। और आपको बहुत अच्छी तरह से ये समझाने में भी अच्छा लगता है कि जब ये हम ये फिंगर टेक्निक करते हैं, जैसे अगर मैं भी ये फिंगर टेक्निक करके बैठूं तो मुझे भी अच्छी तरह से आपको समझाना आएगा, आप मेरा कंसंट्रेशन लेवल भी अच्छा होगा। तो ये सब तरह से हमारी फिंगर टेक्निक मदद करती है। देर आर टू, और हमारा जो ध्यान इधर उधर जो होता है वो भी कंसंट्रेशन को बढ़ाने में ये मदद करती है, वो नहीं होने देता है। There are two learning techniques. Let's start with the simpler one, though not necessary the easier one. अब वो बोल रहे हैं कि दो टेक्निक है, पहले याद कर मतलब देखते हैं कौन सी फर्स्ट है। द थ्री फिंगर टेक्निक, वंस इट इज सो thoroughly mastered that you can instantly reach your level and operate consciously, there can be used while you listen to a lecture or read a book. अब वो बोल रहे हैं जब आप ये फिंगर टेक्निक लगाना सीख जाएंगे, मतलब बार बार इसमें आपने लगाई और फिर अल्फा लेवल पे बैठे और फिर अल्फा लेवल में आप चले गए, ध्यान लगाने में अल्फा लेवल में चले गए, तो आप जो भी है मतलब आपने लगाई, आपकी आंखें भी खुली हैं, लेकिन फिर भी आप अल्फा लेवल में है, क्योंकि आप जो भी सुन रहे हैं वो आपका सीधे अंदर तक जा रहा है। और आप जब भी बुक पढ़ें या कोई लेक्चर सुने तो ये फिंगर टेक्निक अपनाएं।
This will vastly improve your concentration and information will be implanted more firmly. तो जब भी आप ये लगाएंगे तो आप बहुत कंसंट्रेशन लेवल आपका बढ़ जाएगा और जो भी इंफॉर्मेशन आपको कोई दे रहा है वो एकदम आपके दिमाग में इम्प्लांट हो जाएगी, एकदम दिमाग में फिक्स हो जाएगी। तो ये टेक्निक जो भी इस पढ़ाई से रिलेटेड उसमें है, प्रोफेशन में है या जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए ये आप अपने बच्चों को जरूर बताएं कि ये टेक्निक अपनाएं और इसका फायदा उठाएं। लेटर यू विल बी एबल टू रिकॉल इट मोर इजिली एट द बीटा लेवल एंड मोर इजिली स्टिल एट द अल्फा लेवल। और वो बोल रहे हैं कि जब आप ये सब लेक्चर सुन लिया आपने और फिर जब आप कहते हैं ना कि हम एक बार सुन लेते हैं फिर भूल जाते हैं, पता नहीं क्या हुआ। कई बार ऐसा होता है कि हम बुक पढ़ रहे हैं और बुक पढ़ते पढ़ते हम पता नहीं कहाँ कहाँ क्या सोचने लगते हैं और हम भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ देख रहे हैं उसके बावजूद भी देखते देखते हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है। तो उन चीजों के लिए ये टेक्निक अपनाना जिनके साथ ऐसा होता है ये बहुत अच्छा है कि जब आप ये अपनाएंगे तो ये आपके माइंड के अंदर तक जाएगी और फिर आप दोबारा से रिकॉल भी कर सकते हैं। जब भी आप चाहें कि हम क्या क्या मुझे सुनाया गया था, क्या मुझसे बोला गया था, तो फिंगर टेक्निक अपनाकर फिर दोबारा जो भी इंफॉर्मेशन आपने गैदर करी है वो आपको याद भी आ सकती है। अ स्टूडेंट राइटिंग एन एग्जाम विद दिस his three finger together can almost see the textbook he read, almost hear the instructor as he discuss the lesson in the class। और वो बोल रहे हैं जब भी ये फिंगर लगा के, मान लीजिए मैं एग्जाम देने गई हूँ और ये फिंगर मैंने लगा ली है और उसके बाद मैं अपना एग्जाम लिख रही हूँ तो मुझे अपनी टेक्स्ट बुक में मैंने क्या पढ़ा है वो एकदम याद आ जाएगा। इवन जो लेक्चर में मुझे स्कूल के टाइम में जब मुझे टीचर ने क्या बताया तो वो भी याद आ जाएगा। द अदर टेक्निक इज नॉट एज सिंपल बट यू will be ready for it easier in your practice of mind control. It has all effectiveness of learning at alpha level plus the added reinforcement of learning at beta. You will need a tape recorder for this। अब वो दूसरी टेक्निक बता रहे हैं जो कि आपको बीटा लेवल पर याद रखने में मदद करेगी। उसके लिए आपको एक टेप रिकॉर्डर चाहिए। अब टेप रिकॉर्डर सबके पास इस समय तो हम लोगों के पास मोबाइल है जो कि हर चीज रिकॉर्ड कर लेता है हमारी, चाहे वॉइस रिकॉर्डिंग है चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो सब चीज कर लेता है। तो वो इस टेप रिकॉर्डर की जगह हम अपना मोबाइल यूज करेंगे। Let us say that you have a complex chapter of a textbook to learn. You must not only remember but understand it. During the first step, do not go into alpha level but remain it at outer consciousness यानी कि beta. Read the chapter loud into the recorder. Now go to your level, play it back and concentrate on your own voice and it recites the material। अब वो बोल रहे हैं जैसे हम लोग ऑडियो बुक्स जो आजकल चल रही हैं तो हम क्या करते हैं, ईयर प्लग्स लगाते हैं और ऑडियो बुक्स को सुन लेते हैं। तो हमें जिसको ऑडियो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, जैसे मुझे रीडिंग से अच्छा मुझे लगता है कि मैं ऑडियो मुझे सुनाई दे जाए तो मैं बहुत अच्छा कंसंट्रेशन लेवल से मुझे ऑडियो समझ में आता है। तो उन लोगों के लिए जो कि ऑडिटरी बहुत समझते हैं या फिर जिसको ये लर्न करना है कोई चीज़, जैसे बच्चों को या हमें भी कभी कोई लेक्चर देना है, किसी को लेक्चर देना है, कोई स्पीकर है, किसी को स्टेज परफॉर्मेंस देनी है, जैसे कि हम लोग प्ले करते हैं तो प्ले में हमारी बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट होती हैं। तो उसको स्क्रिप्ट को लर्न करने के लिए उन्होंने ये तरीका बताया कि आप कोई भी चैप्टर को आपने पढ़ा, आपने अपनी वॉइस में रिकॉर्ड किया। जब वो पूरा रिकॉर्ड हो गया, ये बीटा लेवल पे होगा जब हम जागे हुए हैं, और फिर जब हम कान में हमने वो लगाए ईयर प्लग्स और अल्फा लेवल बिल्कुल कंसंट्रेशन लेवल में है और फिर हम अपनी आवाज में ही वो चैप्टर को पूरा सुनेंगे तो वो हमारे अंदर तक जाएगा और वो हमें फटाफट लर्न हो जाएगा। At an early stage of your mind control, particularly if you are not too familiar with the machine you are using, you may flip back to beta when you push the playback button and find that the sound of the tape will make it more difficult to return to alpha. By the time you do return, you will missed a part of all the lesson. With practice, this is less likely to happen. Here are few tips। अब वो कह रहे हैं कि कभी कभी आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट होगा तो आप कुछ चीज स्किप कर जाओगे, लेकिन आप धीरे धीरे अल्फा लेवल में उस चीज को समझना सीख जाओगे। गो टू योर लेवल विद योर फिंगर ऑलरेडी ऑन द बटन। दिस विल प्रिवेंट यू हैविंग अ सर्च फॉर इट विद योर आईज ओपन। हैव समवन एल्स टू प्रेस द प्लेबैक बटन फॉर यू व्हेन यू गिव द सिग्नल। अब वो बोल रहे हैं कि बैठे हुए हो आप, अल्फा लेवल में बैठे हुए हो, पहले लगा लिया, फिर आप बटन ऑन करोगे अपनी आवाज सुनने के लिए कि आपने क्या चैप्टर रिकॉर्ड किया था, तो एकदम आप अल्फा लेवल से बाहर निकल जाओगे। इसलिए किसी और को बोल दो या फिर
मतलब उस पर ही हाथ रख के बैठो कि एकदम जैसे ही गए और एकदम आपने अल्फा लेवल से पहले ही, जैसे जाने से पहले ही उसको दबा दिया. Have someone else press the playback button for you when you give the signal. Use the three finger technique to speed up your re-entry into alpha. अब वो बोल रहे हैं कि हमेशा जब भी ध्यान लगाने बैठे अल्फा लेवल में तो अपनी फिंगर टेक्निक अपना के बैठे. The problem may appear more serious than it is. In fact, it may actually be an indication of your progress. As you become more adept, the alpha level itself will begin to feel different. It will feel more and more like beta because you will be learning to use consciously. अब वो बोल रहे हैं जब आप अल्फा लेवल में होगे, जब आप बहुत ज्यादा अल्फा लेवल में जाने लगोगे तो आपको बीटा और अल्फा में फर्क नहीं लगने लगेगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल कॉन्शियस हूँ. मतलब मेरा दिमाग इतना हाइपर काम कर रहा है कि तो मुझे तो लग रहा है कि मैंने अल्फा में गया ही नहीं. तो जब हम बहुत ज्यादा जाना सीख जाते हैं तो हमें यही स्टेज पे पहुंचना है कि हम कॉन्शियस भी हैं और हम उनीदी वाली स्टेट में भी हैं. Being wide awake with full mental effectiveness while at alpha, it is a special feature of mind control. तो हम अपने अल्फा लेवल में एकदम कॉन्शियस हैं, हम उनीदी वाली स्टेट में भी हैं और कॉन्शियस भी हैं कि क्या हम कर रहे हैं वो हमें सब पता चल रहा है. As you progress and recapture the earlier feeling of being at alpha, you will really going to a deeper level, perhaps theta. और हो सकता है कि आप थीटा लेवल तक, जहां हमें सपने आते हैं, वहां भी पहुंच सकते हो. In mind control classes, I have often seen graduates operating effectively at a deep level with eyes open, fully as awake as you are now, speaking clearly, asking and answering questions, cracking jokes. और वो बोल रहे हैं कि कई जो मेरे माइंड लेवल में लोग आते हैं वो आंख खुली करके भी अल्फा लेवल में चले जाते हैं और वो हमारी तरह से बातें कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत डीप मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं. Back to your tape recording for added reinforcement. Let some time pass, several days if possible. Then read the material again at beta and play it back. In alpha, the information will now be firmly yours. और वो बोल रहे हैं कि जब आप ऐसे रिकॉर्ड कर लो और फिर अल्फा लेवल में जाकर उसको सुनोगे तो वो आपको बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा, जो भी चीज आप करना चाहते हैं लर्न. If you are working with others in learning mind control with this book, you may exchange tapes in a sort of division of labor to save time. The work perfectly well, though there is a slight advantage to listening to your own voice. अब वो बोल रहे हैं कि आप जैसे चैप्टर वाइज चैप्टर करें तो एक चैप्टर एक रिकॉर्ड कर ले, एक चैप्टर एक रिकॉर्ड कर ले, फिर आपस में एक्सचेंज कर लो कि मैं तुम्हारा वाली रिकॉर्डिंग सुन लूंगा तो मेरे टाइम सेव होगा. लेकिन वो बोल रहे हैं कि जो अपनी आवाज में रिकॉर्ड करोगे वो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा सुनना. Speed learning and the three finger techniques have proved to be valuable time saver for mind control graduates in a number of fields: sales, particularly insurance, academic study, teaching, law and acting, to name just a few. अब ये बता रहे हैं कि कहाँ का ये स्पीड लर्निंग वाली जो है मेथड, जो इनका ऑडियो ऑडियो जो ऑडिटरी मेथड है और जो थ्री फिंगर टेक्निक है वो किस किस जगह बहुत काम करेगा. नेचुरल है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत काम करेगा, जो लेक्चर्स लेते हैं उनके लिए करेगा. जो लॉ में है, क्योंकि लॉ में बहुत सारा लर्न करना होता है. एक्टिंग में जो हमारे को बहुत सारी स्क्रिप्ट मिली होती है लर्न करने के लिए, वो हमें लर्न करने में मदद करेगी. अ सक्सेसफुल कैनेडियन लाइफ इंश्योरेंस agent no longer exasperate his clients by riffling through the paper in his briefcase to find answer to their questions about complex estate and tax problem. The tremendous array of facts he need are on the tip of the tongue thanks to the speed learning and his three fingers. अब वो बोल रहे हैं अब वो बोल रहे हैं कि जो टैक्स एक लॉयर है वो बहुत ज्यादा परेशानी होती थी इतने बड़े बड़े लॉज याद करने में, लेकिन अब वो क्योंकि उसके पास ये स्पीड लर्निंग टेक्निक है तो वो एकदम अच्छी तरह से अपनी जो भी लर्निंग है कैपेसिटी को उसने बढ़ा दिया और हर चीज उसको टिप ऑफ टंग, मतलब बिल्कुल ही एकदम बोलते ही याद आ जाती है कि उसको क्या लॉ बोलना है. अ ट्रायल lawyer in Detroit has liberated himself from notes when he sums up a complex case to a jury. He records his summation and listens to it in alpha the night before, then again early the next morning. Later, when he stands confidently before the juror, he maintains
reassuring eyes contact with him. The result is that he speaks more persuasively than if he were consulting notes, and no one noticed that he does with the three finger on his left hand. और वो बोल रहे हैं कि एक और लॉयर है, वो जब भी आता है, जब अपना जो भी कोर्ट में आता है, तो पहले से ही अपना वर्क करके आता है, बार बार अपनी वॉइस को सुनता है, रात में भी सुनता है, सुबह भी सुनता है, और फिर एकदम कॉन्फिडेंटली सबकी आंखों में आंखें मिलाकर अपनी सब बात बोलता है, और संग में वो उसी उस समय भी थ्री फिंगर को वो लगा के रखता है जब वो बोल रहा होता है. अ न्यूयॉर्क नाइट क्लब कॉमेडियन changes his routine every day. He comment on the news as an hour before shows time. He listen to a tape of himself, and he is ready with 20 minutes of spontaneous high humor. I used to cross my fingers hoping for the best. I know I join three fingers and I know what's going to happen. Lots of laugh. और वो बोल रहे हैं एक कॉमेडियन है, वो जब हंसाने आता है तो वो भी अपनी फिंगर ये टेक्निक अपना के आता है, और उसे पता है और इतनी कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मैं जो भी बोलूंगा, और फिर वो स्पीडली बोलता जाता है और सबको हंसाता है. तो उसको भी इस टेक्निक को अपनाकर बहुत कॉन्फिडेंस आता है. Speed learning and the three finger technique of the course are ideal for students. One reason why mind control has so far been taught in 24 colleges and universities, 6 high school and 8 grade schools. Thanks to these techniques, thousands of students are studying less and learning more. अब वो बोल रहे हैं कि कितने सारे कॉलेजेस में, 24 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में ये कोर्स चलाया जा रहा है, उन बच्चों को ये टेक्निक्स बताई जा रही हैं. इतने सारे 16 हाई स्कूल, जो ये 1976 में या 78 में ये बुक लिखी गई है, तो आप देखिए कि करीब 76 मतलब 50 ईयर्स हो चुके हैं, मतलब 48 ईयर्स हो चुके हैं इस बुक को लिखे हुए. तो 40 ईयर्स में तो शायद इन्होंने 100 कॉलेजेस में अभी तक कर लिया होगा कवर. तो इतने लोगों को लाभ हो रहा है इस टेक्निक का. तो ऐसा नहीं है, कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा पढ़ के कि क्या ये काम की चीजें हैं, ऐसा नहीं है. लेकिन हाँ, ये सब चीजें मैंने ये स्पीड लर्निंग बहुत अपनाई है. जब मैंने अपनी स्पीच लर्न करी थी, थिएटर में हूँ मैं, तो मैंने अपनी जो जब स्पीच लर्न करती हूँ, मैं सेम यही मेथड से करती हूँ कि मैं अपनी वॉइस में ही अपना पूरी स्क्रिप्ट को बोलकर ऑडियो में ये जो मोबाइल का ऑडियो जो होता है उसमें रिकॉर्ड कर लेती हूँ, और फिर कान में लगा के बार बार सुनती हूँ. तो वो बहुत अच्छा लर्न करने का मेथड है जो इन्होंने भी बताया है. और हम लोग अब मोबाइल क्योंकि रखते हैं, तो आप देखते होंगे कि इतने सारे वीडियोस, जो मेरे वीडियोस भी हैं, कि शायद आप चलते फिरते उसको सुन सकते हैं. उसकी स्पीड वॉल्यूम करके आगे आगे स्पीड भी करके, जैसे अभी जो मैं बोल रही हूँ धीरे धीरे बोला जा रहा है, तो उसकी आप स्पीड बढ़ाकर भी सुन सकते हैं. तो बहुत सारी फैसिलिटीज अब ऑलरेडी हमारे पास हैं. और जो ऑडियो जितना सुन के आपको बहुत अच्छा समझ में आता है, और चलते फिरते भी कर सकते हो, आपको बैठ के बुक को लेकर बैठना पड़ता है, लेकिन बुक पढ़ना भी एक बहुत अच्छा आर्ट है, क्योंकि आपको वन टू वन, लाइन टू लाइन समझ में आता है. और ऑडियो में कोई ना कोई चीजें, क्योंकि आपका माइंड फिकल होता है, इधर से उधर तो रह जाता है. लेकिन दोनों ही मेथड बहुत अच्छे हैं. लेकिन ये अगर आपको स्पीडली लर्न करना है, तो ये ऑडियो जो मेथड इन्होंने बताया है कि अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके आप दोबारा से अपना चैप्टर, जो भी आपको कोई स्पीच देनी है, कुछ भी लर्न करना है या कहीं बोलना है, तो आप इस तरह से लर्न करिए, तो आपकी जो स्पीड है वो बहुत अच्छी बढ़ जाएगी. और संग में अपनी थ्री फिंगर टेक्निक भी अपना सकते हैं. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 6, जिसमें हमने जाना कि कैसे हम स्पीड लर्निंग कर सकते हैं, ऑडियो जो रिकॉर्डिंग कर कर, और अपनी थ्री फिंगर टेक्निक अपना कर. तो आज छोटा सा चैप्टर था, अभी शायद 20 मिनट्स है, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर और लूंगी. तो एक चैप्टर और कवर करते हैं, मैं स्टॉप करती हूँ, जिससे 2